जो हम लोग सामने देख रहे हैं, हम तमाम लोग राजभवन इसलिए आए थे कि सूर्या हासदा हत्याकांड, जिसे इनकाउंटर कहा जा रहा है, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से जो बिल्कुल ये गलत है, बेबुनियाद है। और हम पूरे लोग, पूरे प्रतिनिधिमंडल इस हत्याकांड की, इस इनकाउंटर का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग एक सिरे से इसको खारिज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सूर्या हासदा अगर अपराधी था या अपराध की जगत में वो शामिल था, तो वहां की जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को उनका गिरफ्तारी के बाद सीधा न्यायालय में पेश करने की जरूरत थी, ना कि अनंत जगह ले जाकर उनको हत्या करने की जरूरत थी। इसलिए हम लोग इस हत्याकांड का निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और साथ में लगातार यह जो है उनके वाइफ की तरफ, उनके परिवार की तरफ कहना था कि हम लोग सरकार को और जिला प्रशासन को ये लगातार सूचना दे रहे थे कि सूर्या हासदा टाइफाइड के बीमार पेशेंट है और काफी कमजोर है, जिनकी वजह से उनको अभी कोर्ट में पेश करना या जेल भेजना उचित नहीं है। थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए तो हम लोग उसको पेश करेंगे। सूर्या हासदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और शायद ये बहुत बड़ी प्रमाण है कि वहां के स्थानीय और गरीब गुरबा बच्चों को, तकरीबन 500 से ज्यादा संख्या वाले बच्चों को, जिनके माँ बाप नहीं थे, अनाथ थे, गरीब थे, असहाय थे, ऐसे लोगों को पढ़ाने का काम करते थे और निःशुल्क पढ़ाते थे। उनको खाना भी, पोषाहार भी देते थे, साथ में उसकी देखरेख, उचित देखभाल भी करते थे। लेकिन इसके बाद ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी जिसको राज्य सरकार की गाइडलाइन कहिए या तो जिला प्रशासन उसके इतना आतुर पकड़े हुए थे कि उनको पकड़ने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। अगर उस दिन नहीं पकड़ते तो वो कहीं फिरंगी तो नहीं थे, दूसरे राज्य, दूसरे देश से तो नहीं आए थे, या ये अपराध करके भाग जाने वाले थे जिसके लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी। मेरा कहना है ये इसी राज्य के थे और वीर पुत्र थे, धरती पुत्र थे। और इसलिए ये क्या करते थे, बाहर से आए हुए माफियाओं को, व्यापारियों को और महाजनों को, कॉर्पोरेट जगत के लोगों को ये अपराध की जगत से रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए बीच बीच में रोक टोक करते थे, जो उनको नहीं पचा। ये माना जाता है कि अगर सूर्या हासदा जीते जी पकड़े जाते, न्यायालय के माध्यम से जेल चले जाते और कई पूछताछ होते, तो इस पूछताछ में कई खुलासे होने की डर थी। कोई पुलिस अधिकारी इसमें फंस सकते थे, राजनीतिक नेतागण फंस सकते थे, कई पार्टियां के लोग फंस जाते, कारपोरेट जगत के लोग फंस जाते। और इन्हीं कारणों से, इनके चलते इनको टारगेट किया गया और उनके मेहमान घर में इलाज करा रहे सूर्या हासदा को गिरफ्तार करके न्यायालय ना ले जाकर के अनंत जगह पर ले गए और उनकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण उनका मौत हुआ। बाद में लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा कि उनका जो है दोनों तरफ से गोलियां चली, तड़तड़ाहट गोलियां चली। अरे भाई, दोनों तरफ से गोलियां चली और तड़तड़ाहट गोलियां चली तो सूर्या हासदा अगर क्रिमिनल था, अपराधी था, हत्यारा था, तो उनके गोली मिस नहीं हो सकता था। किसी न किसी पुलिस को चोटिल होता, गोली लगता और नहीं तो घायल हो जाते, मौत का शिकार हो जाते, जैसे वो मर गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब था, और सूर्या हासदा भागते वक्त कहीं उसकी मौत नहीं हुई। भागते वक्त अगर उनका जो है पुलिस ने अगर गोली चलाकर उनकी इनकाउंटर किए होते तो गोली पीठ पर लगता, पेट पर, छाती पर नहीं लगता। इसलिए इस इनकाउंटर का, इस हत्या का हम लोग घोर निंदा करते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हम लोग राज्यपाल से कहे कि इनकी सीधी जांच हो, सीबीआई से जांच हो, और ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अगर इस इनकाउंटर में बहुत सारे लोग थे, देश, इस राज्य के अंदर में एक से एक अपराधी थे। आप देखिए, शशि सिंह को देखिए, राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि इनको जो है हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हाई कोर्ट के माध्यम से इनकी सीबीआई जांच हो सकती है। राज्य सरकार प्रयास करे, सीबीआई जांच की जगह में सीआईडी जांच के, क्योंकि राज्य सरकार के मामले होते हैं, उनके प्रस्ताव पर ही हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रस्ताव अगर केंद्र सरकार को जाता तो। राज्यपाल ने सीधा कहा कि हम लोग जो है इनका सीबीआई जांच की बात डायरेक्ट नहीं कर सकते, राज्य सरकार जो है प्रस्ताव देगी तभी ऐसा होगा।